हेलो। हेलो जी, सही अस्सलाम सलाम अलैकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर नेक भट्टी साहब। कैसे हाल है आपके, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है, दुआ है आपकी सर। आज बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें ज्वाइन किया है। जी बिल्कुल। और मैंने कहा कि आज आपसे हमारी जो है वो बैठक हो, गपशप हो। और बिल्कुल। आप एक अच्छे डॉक्टर भी हैं और एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तो आज आपसे गपशप हो इंशाल्लाह, आपके शोबे के हवाले से भी और आपके फन के हवाले से भी। जी जी बिल्कुल। जो हुक्म डॉक्टर साहब आपका। आप, जी जी, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो आप पूछेंगे मैं बताने के लिए राजी हूँ भाई। जी जी डॉक्टर साहब, ये कब से आपने जो है वो ये अपना फील्ड ज्वाइन की और अभी तक आप इस डॉक्टरी के शोबे से वाबस्ता हैं? जी, मैंने 87 में जॉब में आया था। 87 में। अच्छा। जी। और हाँ, उसके बाद तकरीबन मुझे मतलब आई थिंक 29 साल 28 साल हो गए मेडिकल शोबे को जो ड्यूटी करते हुए। और लाल बत्ती में ड्यूटी अच्छा। करते हुए मुझे तकरीबन 14 साल हो गए थे। और अभी मैं अच्छा। रिटायर हुआ। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, ये फन के हवाले से आप कब से आपने जो आपको कब से शौक हुआ इस अदाकारी और डायरेक्शन के हिसाब से, कब से आपको शौक हुआ? जहाँ तक फन की बात आप कर रहे हैं, फन का शौक तो मुझे बचपन से था। यानी कि बचपन में जो बारहवीं बारी प्रोग्राम चलता था सिंधी में, उसके होस्ट होते जी। थे पीर मजहर हक। हम बचपन से ही जी। मतलब कि कोशिश की थी। उसके बाद रेडियो पे यूनिवर्सिटी मैगजीन प्रोग्राम आया था, फिर उसमें काम किया था। और उसके बाद केटीएन चैनल जैसे शुरू हुआ, फिर चैनल पे आ गया। जी, जी। अच्छा, शुरू में स्टेज शो वगैरह भी आपने किए होंगे शायद? हाँ जी, जी, बिल्कुल किए थे, क्योंकि वो आपको सुन के हैरत होगी कि मेरी नानी का घर होता था मेन रोड पे। वहाँ पे एक मैंने थल्ला जी। बनाया हुआ था, वो थल्ले पे बैठ के मैं वो ड्रामे करता था। और जो वहाँ से पब्लिक गुजरती थी उस वक़्त, उस ज़माने में टीवी तो होता नहीं था, तो वहीं जो जी, दाद जी। मिलती। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हालाँकि आपकी फ़ील्ड जो है वो एज़ अ डॉक्टर है और डॉक्टर जो होते हैं वो शायद कम ही जो है ना फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड होते हैं। तो माशाल्लाह आप डॉक्टर के साथ-साथ जो है ना एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक अच्छे एक्टर भी हैं। और तो ये सफ़र आपका जो है वो स्टेज से शुरू हुआ, फिर रेडियो, टीवी वग़ैरह और आगे कहाँ तक? नहीं, उसके बाद हमने रेडियो टीवी पे आए, फिर टीवी से लेकर फिर स्टेज पे आ गए। और स्टेज से लेकर आजकल फिर फ़िल्मों तक पहुँच गए। माशाल्लाह एक फ़िल्म तो मेरी लग चुकी है, शाम सिनेमा में मुझे प्यार पुकारे। उसके बाद जी, 3 जी। उर्दू फ़िल्में और 2 सिंधी फ़िल्में पाइपलाइन में हैं। और बस जी। कुछ का ये जो कोरोना की वबा आ गई, उसकी वजह से फिर शूटिंग जी। थोड़ी रुक गई है। जैसे ही ये थोड़ी अच्छा। दिन अच्छे दिन आते हैं तो इंशाल्लाह फिर दोबारा रिकॉर्डिंग जी। करेंगे, दोबारा फिर से फ़िल्में सिनेमा तक जी, जी। पहुँचाएँगे। अच्छा। अच्छा, फ़िल्म मेकिंग में ज़्यादा आपको अच्छा लगता है काम करना या एज़ अ एक्टर? नहीं, एज़ एक्टर अच्छा लगता है। क्यों, मैं बेसिकली अच्छा। एक्टर ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि एज़ एक्टर ही काम करूँ तो अच्छा है। क्योंकि अच्छा। हमारे काम हमारे हाथ में नहीं है फ़िल्म मेकिंग करना, वो बड़ा मुश्किल काम है ये। हुँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है शायद। नहीं, ज़िम्मेदारी तो ये होती है जिस तरह से जैसे घर को चलाया जाता है और इस तरह से घर के अफ़राद को साथ-साथ लेकर चलना पड़ता है, इसी तरीके से जी। ये जो है फ़नकारों को भी साथ लेकर घूमना पड़ता है। लेकिन मैं तो फ़न, जो लफ़्ज़ फ़न है ना, उसकी आपको मिसाल वो माना बता दूँ। इन दी माय सेंस, यानी कि मेरे मेरे व्यू से जी। अगर फ़न की जो तशरीह है, वो ये है कि ये वो दरिया है जिसमें घुसना अपनी मर्ज़ी से पड़ता है, निकलना डायरेक्टर की मर्ज़ी से पड़ता है। आप देखें, वेरी पानी गुड। ठंडा हो गर्म हो, हम घुस गए अपनी मर्जी से, डायरेक्टर ने बोल दिया। अब डायरेक्टर जब तक कि ओके नहीं करेगा हम पानी के अंदर ही रहेंगे। तो बड़ी मुश्किल फील्ड है जी, ये भाई। बहुत अच्छा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, जब आपने ये शौक शुरू किया तो उस वक़्त कौन-कौन से एक्टर थे जो सीनियर आपसे जो थे, जिनसे आप ये एक साथ आपने काम किया और मुतासिर हैं उनसे? हाँ, ऐसे तो मैं बहुत मुतासिर तो बहुत ही हूँ। मतलब वैसे तो बेसिकली फिल्मों के हवाले से अगर आप पूछें तो मैं नदीम का बहुत ही मुतासिर हूँ, अदाकार नदीम का। अदाकार अच्छा। नदीम की अब तक
उर्दू की बात कर रहा हूँ। अदाकार नदीम की अब तक मुझे ये नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई फिल्म हो जो मैंने छोड़ी हो अब तक। और एक अच्छा फिल्म सोसाइटी थी जो मुझसे थोड़ा मिस हो गई थी, लेकिन वो भी मैंने कराची में जाकर देख ली थी। अच्छा। तो और सिंधी के हवाले से अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो असद कुरैशी में जी वेल एंड गुड मेरा बहुत फेमस फेमस अदाकार है। और मुस्तफा कुरैशी की क्या बात करें, वो तो मुस्तफा कुरैशी तो वही है, हमारे दिलों में बसते हैं वो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और अपना भट्टी साहब, ये सिंधी फिल्मों के हवाले से जो है वो बहुत ही शिकायत है कि बहुत अब कम बन रही हैं सिंधी फिल्में। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हमें कोई अच्छा प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। देखिए ना, अभी जो भी फिल्में अच्छा। बन रही हैं, ये बच्चे लोग हम लोग मिल मिला के 4 पैसे मिल मिला के फिल्म बना लेते हैं। तो फिल्म जो अभी तक जी नाकामी की तरफ गई है या यूट्यूब यूट्यूब तक महदूद रही है, उसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने उसको उस अंदाज से देखा ही नहीं है। क्योंकि हमें प्रोड्यूसर कोई अच्छा मिल जाए जो 4 पैसे लगाए, जी लेकिन प्रोड्यूसर भी क्यों पैसे लगाएगा? उसको पता है उसको पता है कि ये फिल्म चलनी नहीं है, सिनेमा तक पहुंचनी नहीं है, तो प्रोड्यूसर भी पैसे नहीं लगाते हैं। अब अपना शौक पूरा जी करने के लिए, समझो कि अपना शौक पूरा करने के लिए बस ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अपना शौक पूरा करने के जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं ज़रा मौजूदा जो सूरत हाल है पूरी दुनिया की और हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, कोरोना के हवाले से। तो कोरोना के हवाले से आप एज अ डॉक्टर क्या कहेंगे? लिए। यार एक बात तो ये कि कोरोना को हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अहमियत नहीं दी है और हमारी आवाम ने भी अहमियत नहीं दी है। कोरोना बेसिकली है क्यों है जहाँ है। अब यहाँ तो ये जुमला जुमला मेरे मुंह पे आता है, जहाँ आग लगती है वहाँ गर्मी लगती है। अब यहाँ जी पे ये बिल्कुल। है कि ऐसे इलाकों में अभी तक अल्लाह खैर करे, मेरी तो दुआ ये है कि कोरोना ना फैले। लेकिन जहाँ जहाँ कोरोना जी फैला है वहाँ पे ये लोग जो है बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। क्योंकि कोरोना की डिजीज जी। जो है ना बहुत अजियत पसंद डिजीज है। आप इसमें अच्छा। जिन भी जो भी मेरे दोस्त हजरात इसमें मुब्तला हुए हैं अब तक, जो भी डॉक्टर डॉक्टर ज्यादातर हमारे दोस्त हैं मुब्तला हुए हैं, तो वो बड़े परेशान रहे हैं। वो कहते हैं 5-6 दिन अच्छा। तो ऐसे लगता है कि बंदा अपने आप को मारे। उसके जिस्म से कोई अजीब किस्म की बू आती है, जिसकी वजह से उनको न वो सोने देती है बू, न उनको बैठने देती है बू, न कोई चीज खाने देती है बू। तो वो कोरोना की बू अच्छा। कोई उसके जिस्म में रहती है, जिसकी वजह से 4-5 दिन तक तो मेंटली अपसेट रहते हैं। आप उनको अगर वार्ड में रखेंगे जब भी, अगर घर में आइसोलेट करेंगे जब भी, तो मैं तो ये कहूँगा कोरोना की डिजीज है अपनी जगह पे। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी हो गई है, दो दो तीन लोगों को। डिजीज तो अपनी जगह पे है, अच्छा। लेकिन एहतियात बिल्कुल कम है। हाँ, अच्छा इसकी अब एहतियात अवेयरनेस शायद नहीं है। अवेयरनेस शायद नहीं है। नहीं सर, देखिए ना, एक तो गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। सारी बात का अगर हम बात लें तो गवर्नमेंट जो सिंसियर नहीं है। अच्छा ये क्या मजाक है कि आप 5 दिन तो खुला रखते हैं, 2 दिन लॉकडाउन कर देते हैं। जब 2 दिन लॉकडाउन कर देते हैं तो तीसरे दिन जब दुकानें खुलती है तो लोग बाग ऐसे गिर पड़ते हैं कि जैसे कोई मतलब कि उन्होंने देखा ही नहीं है, बाहर निकले ही नहीं है। तो ये गलत है। देखो ना, इससे ही तो और फैलती है। आप ईद का सामान ले लें, ईद के दिनों में जो खरीदारी हुई, लोग बाग जो निकले जी थे, हाँ। वो बहुत गलत था। उसकी वजह से कोरोना ज्यादा फैली है। अगर सिंध गवर्नमेंट जो कर रही थी, हम कोई उसके हामी नहीं है सिंध गवर्नमेंट के, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो कर रही थी वो अच्छा कर रही थी। लेकिन वफाक की गवर्नमेंट ने तो बेड़ा ही गर्क गर्क कर दिया हमारे मुल्क का। आप क्या कह सकते हैं उस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन कोरोना अच्छा फैल डॉक्टर रहा है। साहब, ये हाँ, ये बात तो वही चले हैं हुकूमत के हिसाब से। तो अवाम की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर साहब। अवाम को जो उन्हें क्या स्टेप लेने चाहिए, कैसे उनको एहतियात करनी चाहिए? देखिए ना, आवाम को तो जितना समझाएंगे, पहली बात है कि पाकिस्तानी कौम एजुकेटेड नहीं है, इतनी एजुकेटेड नहीं है। आवाम को जैसे समझाया जाता है उसको वो फॉलो नहीं करती है। सिंपल सी बात है कि एहतियात एहतियात एहतियात। एहतियात का मकसद ये है कि प्रिवेंशन बेटर देन द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से बेहतर है जी कि जी एहतियात करें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जी वो जी। सिलसिला है नहीं, क्योंकि अवाम एजुकेटेड नहीं है। अवाम एजुकेटेड हो तो उसको समझ में आए कि ये क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। दूसरा, अवाम जो है इस बात को मजाक समझ रही है। जो अनएजुकेटेड अवाम है, हम अनएजुकेटेड अवाम के साथ बैठते हैं तो वो ये इस बात को मजाक समझ रही है कि गवर्नमेंट का हाँ, कोई। मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी लोग तो जी ये जी। भी कह रहे हैं ये एक बहाना है। ऐसे भी हाँ लोग जी हैं और बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि नहीं वो कुछ भी तो नहीं है।
वो ये कह रहे हैं कि ये शायद ये अपना डोनेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ये कुछ कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जब ऐसी कोई डोनेशन बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। भाई कोरोना अपनी जगह पे हुँ, है, लेकिन मैं तो अनएजुकेटेड जो हमारे गरीब वो बंदे हैं उनको यही मशवरा दूंगा, एहतियात करें। एहतियात में ही मतलब हालांकि एहतियात करने में क्या है, एक तो ये है कि आप जो है मास्क पहने, दूसरा जो पब्लिक प्लेसेस से कम जाए, लेकिन हम लोग वो करती नहीं है। आप देखें फकीर के पुल पे जाए, रेशम गली पे जाए, शाही बाजार में हुँ, जाए, इतनी भीड़ होती है, कितनी रश होती है। सही तो कह रहे हैं। एहतियात बस ये है कि आप गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना जाएँ। कोई ज़रूरी काम हो तो आप घर से बाहर जाएँ और मास्क पहनें। लेकिन मास्क अभी देखो ना, अब देखो ना, हम पाकिस्तानी कौम सीधी सी बात है कि डंडे के दौर पे चलते हैं। पाकिस्तानी कौम जो भी है हुँ। डंडे के दौर पे चलती है। अब गवर्नमेंट ने जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जो 500 रुपए या 200 रुपए मेरे ख्याल में दंड जो जो लगा रही है उनके ऊपर, तो हो सकता जी, है उसकी वजह से कोई आवाम को कोई एहसास हो, कोई ख्याल आए, तो वो जो है इसको हाँ, कोई ले, सीरियस ले। बाकी मुझे सही नहीं लगता है कि आवाम उस बात को सीरियस लेगी। सही बात है। और अच्छा इसमें डॉक्टर साहब एक बेहतरी है। जी, जी, मैं जी। कह रहा हूँ इसमें आवाम की अपनी बेहतरी है ना। देखे ना, कोरोना एक ऐसी अजीब बीमारी है कि अगर एक बंदे को होती है तो पूरे घर में, पूरे खानदान को, पूरे एरिया को कवर उसमें आ जाती। तो लेकिन लोग नहीं समझ रहे इस सही बात को। क्या करें लोगों को समझाने के लिए, अब हमें तो नहीं समझ में आ रहा। सही कह रहे हैं। हम तो ये पैगाम ही पहुंचा सकते हैं कि भाई क्या सोशल डिस्टेंस जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, गैर जरूरी कामों से बाहर निकलना नहीं चाहिए, अपने हाथ धोकर धोने चाहिए, नजला जुकाम हो तो अपने नाक को इस तरह से हाथ साफ करना चाहिए, लेकिन नहीं। सही अब बात है। देखे ना, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये 3 अलामात किसी बंदे में हैं, 3 अलामात, तो जी, उसको डॉक्टर को पहली सूरत में दिखाना चाहिए। पहली बात है कि मकसद के बुखार का तेज होना। खांसी तो तेज़ होती होना, है अच्छा। क्योंकि ठंडा पानी वगैरह पी रहे, खांसी तो सबको ही होती है, ठीक है ना। सही बुखार बात है। का तेज हो जाना, ठीक है, जिसमें हुँ, हद से ज्यादा दर्द होना, और दूसरा अच्छा, जो सूंघने की सलाहियत है ना वो कम हो जाना। इस बात अच्छा, को अभी तक किसी चैनल से आपको नहीं सुनना होगा कि सूंघने की सलाहियत के बारे में किसी ने आपको समझाया। इसमें कोरोना अच्छा, में ये होता है कि सूंघने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सूंघने की अच्छा बिल्कुल ख़त्म। सलाहियत, मुझे पता है ये मच्छी पड़ी है, मुझे पता है ये केक पड़ा है, मिठाई पड़ी है, तो मुझे सूंघ कर पता चल जाएगा नहीं क्या चीज पड़ी हुई। जी, लेकिन जी हाँ। लोगों में इस कोरोना की वजह से मतलब सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ बुखार हो, बदन में दर्द हो, सूंघने की सलाहियत खत्म हो जाए तो किसी अच्छे जी डॉक्टर हाँ। को जाकर अस्पताल में जो कैंप लगे हुए हैं हमारे, जो भी वो बने हुए हैं, वहाँ पे पहुंच जाए, वो डॉक्टर को दिखा दें। जी हाँ। जी, बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब अगर ये कोरोना की वजह से जो अ, आर्टिस्ट लोग जो हैं जिनका रोज़ाना काम है टीवी पे, स्टेज पे, रेडियो पे, फ़िल्मों में, जो वो काम करते हैं और डेली उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अब इस कोरोना की वजह से उनका काम रुक गया है, जो डेली वेजेस पे आर्टिस्ट काम करते थे। तो ऐसे भी लोग आर्टिस्ट हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया होगा रोज़गार का, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार ये तो अफसोस वाली बात तो है, लेकिन जहाँ फनकार है वहाँ और लोग भी हैं। हालांकि रोज दिहाड़ी कमाने वाले आप देखें सिरे घाट पे बैठे हुए लोग बेचारे जो सुबह आते हैं, सारा अपना सामान लेकर आते हैं और किस तरह से बैठे रहते हैं इसी इंतजार में कि जी हाँ। रोजी कैसे आए। हमें तो उनका उनको देखकर भी बड़ी दुख होता है। लेकिन जहाँ तक आप फनकारों की बात कर रहे हैं तो हमें दुख बहुत है कि फनकार जो है बिल्कुल, क्योंकि फनकार का रिज्क ये है कि ड्रामों में काम करना है, स्टेज पे काम करना है, टीवी पे काम हुँ, करना है, वहाँ से 4 पैसे मिलते हैं। पहले तो कुछ मिलता ही नहीं, मिलता है तो थोड़ा बहुत मिलता है। सही अब वो भी उनको नहीं मिलता है कोरोना की वजह से। स्टेज बिल्कुल सुने पड़े हुए हैं, कोरोना की वजह से टीवी के ड्रामे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है फनकार घरों पे बैठे हुए हैं, और फनकारों के हक के जी लिए हाँ। हम उठते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर नाराज़ हो जाती है कि आप अपनी वो जी हाँ। कर। तो बहरहाल कि उनका हक है फनकारों का, जिस तरह दूसरों का हक है इस तरह से हम भी चाहेंगे फनकारों को भी उनका हक दिया जाए। हाँ, डॉक्टर साहब कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे आप जैसे आर्टिस्ट हैं जो है ना उनका डिपेंड नहीं है इस काम पे। आप डॉक्टर हैं और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं वो कोई जॉब करते हैं, किसी का कारोबार है और कुछ ऐसे आर्टिस्ट का जो है ना रोज़ी-रोटी इसी पे है। वो बहुत मुतासिर हुए हैं। तो मुतासिर तो सारे हुए हैं, तकरीबन तकरीबन जितने भी, चाहे उर्दू के चाहे सिंधी के, मुतासिर तो सारे हुए हैं, सभी हुए हैं। जी, अब लेकिन कर क्या सकते हैं।
मसला ये है कि कर क्या हाँ सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात कोरोना में वो सोशल डिस्टेंस। अब सोशल डिस्टेंस तो जब भी हो सकता है जब बंदा अपने घर पे रहे, लोगों से दूर रहे, और सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो कोरोना हो जाएगा। क्योंकि कोरोना को इतना पता भी नहीं चल रहा है कि किसको है किसको नहीं है। अब हम जा रहे हैं, मिल सही रहे हैं, है। खा रहे उठ रहे हैं, हाथ पाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, अब हो सकता है कि उसको अगले को कोरोना हो। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोग अपने दिफा के तौर पे बताना भी नहीं पसंद करते ना। एक बंदे होते हैं जो बताते हैं कि सही, चलो हाँ यार उसका बताते नहीं, नहीं बताते, हाँ नहीं है। सही कह अब रहे हैं। उनको तकलीफ हो रही है तो बर्दाश्त करे जा रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है कि मुझे, हाँ क्योंकि देखे ना फिर उसके बाद जो हालात हो रहे हैं, जैसे हमारे 3-4 फनकार कराची में डेथ हुई है, हैदराबाद में डेथ हुई, उनकी डेड बॉडी लेने और देने में कितने मसले हैं। उसकी डेड बॉडी सही लेने के बात लिए है, फिर कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ। तो गरीब लोग अब बिल्कुल कहाँ से तो देंगे उनको। तो सही कह रहे हैं इसलिए आप। अब लोग उसमें डॉक्टर साहब ये भी सोचना चाहिए ना कि भाई अगर किसी को कोरोना होता है और वो उसको छुपाता है, तो ये भी तो नुकसानदेह है कि इसकी वजह से उसके घर वालों को शिफ्ट हो जाएगा ये वायरस, अगर नहीं बताता हो किसी को। सर आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जेन्युइन है, लेकिन अब क्या करें? लोग तो करते हैं ऐसे, हम्म। लोग तो करते हैं, लोग ये करते हैं, अब जिनको भी है वो करते हैं, वो लोग अपनी बात को छुपाए रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं। अब देखें ना, हमारे एरिया में कल परसों एक पेशेंट सीरियस था, उसको मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने देखा, एज़ ए मतलब कि मैं करता रहता हूँ फी सबिलिल्लाह काम, तो मैंने उनको नहीं मशवरा जी। दिया कि आप सिविल अस्पताल लेकर जाओ, जो भी दवाई देनी है कर दो। पहले मैंने उनको कहा, लेकिन वो कह रहे थे सर सिविल अस्पताल जाएंगे, वो कोरोना का पेशेंट करके हमें जो फिर वो कोरोना वार्ड में डाल देंगे। और यहाँ पे ये भी अच्छा। अफसोस की बात है कि कोरोना के वार्ड में जो पेशेंट पड़े हुए हैं उनका किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी बड़ा अफसोसदेह है। लेकिन अब क्या करें, हाँ क्योंकि डॉक्टर लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी क्या करें। अब उनको आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं सही देंगे, बात। पहली बात है कि उनको जो पूरा उनकी लिबास है, जो उनकी मतलब चीज़ें ज़रूरत की हैं, वो आप उनको अवेलेबल करके दें। अब ये कंपनीज वाले आते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, तो उससे वो अपना काम चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो इस मामले में फेल गई है कुछ लेने देने में। सही खाली बात। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, भाई डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ तो किसी किस्म का नहीं है। और यही सोच के सही आपको ये बात। हैरत होगी कि आजकल ओपीडी सिविल अस्पताल की बंद पड़ी है, सिर्फ इसी चक्कर में ये डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया दिया जाए। डॉक्टर अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, जो उनका हक है, लेकिन नहीं दे रही है गवर्नमेंट। सही बात। अब क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं। अब वो बेचारे अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी खतरनाक ड्यूटी। तो उसमें अगर उनको जो है ना सेफ्टी नहीं मिलेगी तो फिर कौन इलाज करेगा आवाम का? अब देखिए ना, हैदराबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, या पूरा पाकिस्तान, अब देखिए ना, ज्यादातर जो मुतासर हुए हैं अब तक, वो सारे डॉक्टर हुए हैं, पैरामेडिकल जी हाँ, स्टाफ हुआ या नर्स हुई है, ज्यादातर वो हैं। सही अब बात। उनके थ्रू जो दूसरे लोग हो रहे हैं, पहले तो ये था कि चलो भाई ईरान से कोई आया तो उसकी वजह से हो गया, अफगानिस्तान से कोई आया तो उसकी वजह से हो गया, ये जो बेचारे आते हैं मौलाना शरीफ जो आते हैं, ये जो अपना कहीं डॉक्टर कहीं साहब सेंटर। हमारे साथ इस वक़्त हमारे साथ लंदन से डॉक्टर इसरार अंसारी साहब जो हैं, वो उन्होंने जॉइन किया है हमें। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र वालेकुम है। अस्सलाम, हाँ, वालेकुम सलाम। केड़ा हाल है? डॉक्टर साहब, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ। डॉक्टर नेक भट्टी साहब, आज जो है वो आपके एक और शोबे से वाबस्ता हमारे प्यारे दोस्त लंदन से डॉक्टर इसरार अंसारी ने हमें जॉइन किया है। और डॉक्टर इसरार, आपको वेलकम। और हमारे साथ आज डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, उनको भट्टी भी साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम सलाम भाई। क्या हाल है कैसे डॉक्टर हैं साहब? आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है शुक्र है। आप सुनाएं। खैर आप सुनाएं खैरियत है? कोरोना कोरोना की खैर खैरियत है? कोरोना की यार खैर खैरियत इसलिए नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आप जी करते जी, होंगे, माजी में जाहिर है, तो पाकिस्तान सही की कौम का आपको पता ही है। हमारी कौम सही जो है। डंडे की, जी हाँ, बिल्कुल। वो पाकिस्तान की डंडे, कौम मुझे खुद लगता है कि वो खुद कोरोना है। जी 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 जी। हुँ, नहीं लेकिन सही बात है, देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। न गवर्नमेंट देखे ना, सारी टू से न गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, न पब्लिक हाँ, इंटरेस्ट ले रही है, दोनों नहीं ले रहे। हमारी कौम माशाल्लाह कोरोना की भी बाप है। वही तो है ना, वो तो बहुत सारी फिल्मों में ये जुमले हैं, मैंने सुने सही हैं कि सही। पाकिस्तानी तो सही बात। पाकिस्तानी है भाई। तो अल्लाह हाँ खैर ये करे बात है। उनको, डॉक्टर वहाँ डॉक्टर डॉक्टर इसरार अंसारी साहब, आपको एक और भी बात बताऊं कि हमारे जो डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब हैं, ये जी खुद जी। बहुत बड़े, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं एज ए एक्टर। और वाह यहाँ पे वाह। पाकिस्तान में
जी हाँ, ड्रामों में और टीवी पे और फ़िल्मों में भी डॉक्टर साहब के जो है ना परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो इस वाह हवाले वाह। से मैं ये कि हम जो है ना वो एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं कि डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हो गई और एक आर्टिस्ट से भी मुलाकात हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये आपके शो में हम आपकी तरफ से चाय भी पियेंगे। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपकी तरफ से। वेलकम। सही है। सही। वेलकम। जी हाँ। तो सही। आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि जी हमारे जी। साथ डॉक्टर्स के साथ जो हैं वो बहुत खूबसूरत और प्यारे एक्टर डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर इसरार साहब, आप कुछ पूछना चाहें डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब से? डॉक्टर साहब, आपका मतलब क्या शोबा है, खास कोई स्पेशलिटी है या जनरल प्रैक्टिस है, क्या है? सर मैंने अजीब बात आपको सुनाऊंगा कि मैंने सारी जिंदगी अपनी जो है कैजुअलिटी यानी इमरजेंसी वार्ड को ही सौंप दी। अरे कैजुअलिटी वाह वाह। इमरजेंसी कौ, वार्ड कौन वो सी जो था हॉस्पिटल में? हैदरा सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, वहां हाँ पे हाँ मैंने हाँ। सारी अपनी जिंदगी वहां दे दी। तो क्योंकि बहुत बहुत मुझे बढ़िया। मुझे एक आपको एक बात बताऊंगा कि मुझे एक चीज की बहुत जरूरत है, क्योंकि जी बचपन जी। में माँ बाप मर गए थे, बहन भाई कोई नहीं था। तो मैं जी जी जी। एक बात का तलबगार हूँ कि दुआ, लफ्ज क्या है दुआ, मैं दुआ का बिल्कुल तलबगार हूँ। बिल्कुल। कहता हूँ कि मुझे जहां से भी मिले दुआ मिले। तो मैं हजरत बिल्कुल। अली वाह! के ऊपर मैंने काम किया कैजुअलिटी के ऊपर, कि उनके पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे हक में दुआ करें। तो उन्होंने जी जी। मौला खुदा ने फरमाया कि मैं तो आपके हक में दुआ करूंगा, लेकिन आप दुनिया में ऐसे काम कर जाएं कि हर कोई आपके हक में दुआ करे। तो मैं जी कैजुअलिटी में वाह! जो भी मैंने काम किया, बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर इसरार, आपको भी जी। पता है कि जो पेशेंट सीरियस होता है वो ठीक हो जाता है। इवन कभी कभार ऐसे होता है कि डायबिटिक का कोई पेशेंट है, हाइपो में चला जाता है, उसको हम अगर मतलब के 25% के एमक्यू लगाते हैं, वो ठीक हो जाता है, तो उसके अटेंडेंट इतनी दुआएं करते हैं, हालांकि हमारा कोई बिल्कुल कमाल नहीं बिल्कुल। है, लेकिन वो बिल्कुल। दुआएं बड़ी सही होती बात। है। ना गेस्ट्रिक में कोई ये पेशेंट कार्टे मरीजों वगैरह, की दुआएं, मरीजों की दुआएं, जो जरूरतमंद की दुआएं, वालदेन की दुआएं, यही डॉक्टर जो है वो लेते हैं। अक्सर डॉक्टर जो है वो जो इस बात को अहमियत देते हैं। और हमने भी कैजुअलिटी में काम किए जब इमरजेंसी में ट्रेनिंग के दौरान, ये हैदराबाद की इसमें इमरजेंसी में बेचारे बहुत गरीब लोग होते हैं, गांव से आते हैं, तकलीफों सर में आते कौन हैं, से पता दौर नहीं में कहाँ आपने कहाँ से काम आते किया हैं। था थोड़ा सर, फाइव टू से आप टाइम बताएंगे, वो वक्त वो ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपने काम किया था? मैं 89 में हमने पास किया था, 90 में हमने हाउस जॉब किया था। इधर जब हंगामे होते थे तकरीबन सख्त, अच्छा अच्छा अच्छा। हैदराबाद में तकरीबन कर्फ्यू होते थे, कर्फ्यू में हम जी जी सर। आधा टाइम तो कर्फ्यू में गुजर गया। जी सर, उस इसलिए जमाने में हमें मैं तो सीएम होता था। जी। आप कहाँ थे? उस जमाने में सीएम होता, जो जमाना आप बता रहे हैं ना, जो हालात जो हाँ हाँ, थे मुश्किल मैं तरीन, जरूर। उस हाँ जमाने में मैं बिल्कुल। खुद सीएम आप होता होंगे। था। आजकल तो चीफ से। जी जी। मैं उसमें 90 में हमने जी, जो किया था, जो है हाउस जॉब, तो उसमें कुछ हैदराबाद में कुछ टाइम किया था, कुछ जामशोरो में किया था, तो इस तरह से टाइम किया था हाउस जॉब। फिर 92 में फिर मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में अपना जॉब शुरू हो गए थे, हमारे जो कॉलेज में, एलएमसी में, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में। जी, जी। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में तो डॉक्टर साहब ये हाँ, उनका जो अपना रिसेप्शन का मसला हो गया। कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब, हाँ, डिस्टर्ब हो रहा है, वो हमें दोबारा जॉइन करेंगे। तो सही डॉक्टर साहब सही सही। ये कौन से सन में आपने फिर फाइनल एमबीबीएस किया? हमारे 89 में हमने पास किया था, 90 में हमने हाउस जॉब किया था। अच्छा। जी जी। जी, 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 अच्छा। तो तो अब जो है वो आप तो मुस्तकिल अभी वहाँ लंदन में ही हैं? जी, मैं तो अब वहाँ पे मेरी जॉब थी, वो 7 8 साल, 10 साल, पता नहीं कितने साल मैंने वहाँ काम किया था। लेकिन फिर वहाँ से जब जी, यहाँ एफआरसीएस करने आया था, तो वहाँ पे जो है परवेज मुशर्रफ का टाइम था, तो जी हाँ, ये जी हाँ। परमिशन नहीं थी, एक्स पाकिस्तान लीव नहीं अप्रूव हो रही थी, और यहाँ पे मैं इम्तिहान की वजह से रह गया था। तो वहाँ से जॉब अच्छा, जो है मेरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। फिर मैं इधर ही अच्छा, रह गया। फिर मैं बोला ठीक है यार, अच्छा। हाँ, ये ये यहाँ चलता था। अच्छा, यहाँ पर आप की गवर्नमेंट जॉब थी पाकिस्तान में? भट्टी साहब आ पाकिस्तान गए में हमारे साथ मैं, दोबारा। जी हाँ। वेलकम भट्टी साहब। जी जी जी। वन सेकंड। तो हाँ भट्टी थोड़ा साहब, हमारी बात ये हो रही थी कि हमने 89 की बैच है और 90 में हमने हाउस जॉब किया था।
तो उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद यहाँ पोस्टिंग हुई थी एलएमसी में एज ए डेमोन्स्ट्रेटर एनाटमी डिपार्टमेंट, तो वो फिर 92 में थी। तो इस तरह से है हमारा फिर, इसरार भाई लेकिन इसरार भाई सॉरी टू से मैं कहूँगा 92 में मैं भी डेमोन्स्ट्रेटर था बायोकेमिस्ट्री में। हाँ, तो फिर यही मुझे लगता है हम शक्ल देखी हुई लग रही है अब, क्योंकि बहुत अरसे के बाद है ना, शक्लें तब्दील हो गई हैं, मेरी शक्ल भी तब्दील हो गई है, मैं वो नहीं हूँ, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। इसरार भाई मैं अपनी एक बात बताऊंगा, अगर वो आपके नॉलेज में आती है, हो सकता है कि आप कौन सी बैच के हैं सर? हम आप 89 के हैं? 89 के हैं। फैसल गनी सिद्दीकी हमारे जो प्रोफेसर गनी साहब के जो थे वो हमारी बैच के हैं, तारिक सिद्दीकी और ये डॉक्टर सलाम दाऊदपुर है, और ये हम अमीर सोलंगी, आगा ताज, ये हम सब एक ही बैच के हैं। हाँ तो सर आप थोड़ा हमसे सीनियर थे, साल सीनियर थे मेरे ख्याल में, इतने सीनियर नहीं थे। अच्छा, हम हाँ बस। हमने पास आउट किया 83 में। जी जी, 83 में। 80 83 में पास आउट किया, 81 के ग्रेजुएट हैं हम लोग। आप कौन से 81 बैच के ग्रेजुएट? नहीं, हमने तो 80 हम तो इसमें जो 89 में हम पास किया था हमने फाइनल ईयर। अच्छा अच्छा 18, हाँ। तो आपकी अच्छा बैच तो अच्छा वो है ना, वो जो डॉक्टर, न्यूरो सर्जन दे जो थे आप, उसके क्लोज होंगे आप। हाँ, आफ्ताब आप कुरैशी। उसके आप जी उसके जी उसकी बैच के हैं, उस बैच के हैं। जी, आफ्ताब कुरैशी की क्लास में हूँ मैं। हाँ, तो आफ्ताब कुरैशी जो है वो हम जो चलते थे टंडो आगा से, मेरे ख्याल उस साइड से वो कोई बस में से चलते थे, तो हम भी चढ़ते थे उसी बस में, तो गपशप लगती थी हमारी उनके साथ। वो फाइनल ईयर में थे तो हम फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए थे। अच्छा, तो टंडो आगा से तो डॉक्टर डॉक्टर मंजूर भट्टी भी होते थे, मेरे कजिन है वो। हाँ, अब बहुत सारे दोस्तों के मतलब वहीं बिल्कुल राब्ता रहा है, गपशप होती है। अच्छा हमारा, हमें याद है कि हमारा पहला सब स्टेज टेस्ट एनाटमी का हो रहा था, अब मैं और डॉक्टर सलाम उस बस में चढ़े और हम बस में रास्ते में डिस्कस करते जा रहे थे, तो फिर उसी में हम खड़े हुए थे, जगह नहीं थी, भरी हुई बस थी। तो फिर पहली दफा ये जो आफ्ताब कुरैशी साहब ने जो है ना, वो हमसे वहीं से शुरू कर दिया वाह, और फिर हमें समझाया भी, तो फिर पता उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम कि भाई ये भी जो पोजीशन होल्डर हैं एलएमसी के, मैं बहुत भी अच्छे, बेहतरीन इंसान। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे प्रोफेसर थे भाई। बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, और वो उस जमाने से हमारी जान पहचान होती थी और सब कुछ। तो जब मैंने एफसीपीएस किया था, मेरे फर्स्ट टाइम मैं एफसीपीएस करके एलएमसी जामशोर के गेट से मैं निकल रहा था, वो एंटर हो रहा था, वो न्यूरो सर्जन की पोस्ट वहाँ का अपॉइंटेड। तो उस वक्त में मुझे पहचान गया, ऐसी मुबारकबाद दी गले लगा कर जो है ना, फिर अभी तक मुझे याद है कि किस तरह से, अच्छा बहुत प्यारा आदमी। आप अच्छा आप लंदन कब से हैं? यहाँ मैं आया हूँ तकरीबन 2003 में से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन 2002 में मैं एफआरसीएस करने आया था। 2001 के एंड में आया था, 2002 में मैंने एफआरसीएस किया, फिर मैं यहीं रह गया था। अच्छा, अल्लाह खुश रखे आपको, अच्छा अल्लाह खुश डॉक्टर जी जी। डॉक्टर नेक भट्टी साहब, आपको एक सरप्राइज भी देंगे डॉक्टर इसरार के हवाले से, कि डॉक्टर इसरार हमारे जो प्यारे दोस्त हैं, ये एक अच्छे सिंगर भी हैं, शौकिया। रखे। वाह भाई तो वाह। हाँ, जब हैदराबाद में होते थे तो हम एक दूसरे के साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर फारूक, मीर फारूक और डॉक्टर इसरार, हम जो है वो आपस में शो करते थे अपने दोस्तों में, तो उसमें हम गाते थे। तो अभी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इसरार अंसारी साहब को कि चंद लाइनें हमें किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी की जो है ना गाने की सुनाएं, तो इस शो को दोबारा कर दें। जब वो लोग तो जब आप लोग जब आप लोग फरमाइश करते हैं तो लाइनें गायब हो जाती हैं। नहीं, लेकिन भाभी का कर्ज नहीं है ना भाई। नहीं, लेकिन वो भाभी, तो कोई नहीं, हाँ, सही करीब बात हो भी तो खैर है, लेकिन वैसे ही लाइनें गुम हो जाती हैं जब सही कह रहे हो आप, ऐसा सही कह रहे हो। ऐसा कोई तड़कता हुआ कलाम सुनाना कि भाभी को भी पसंद आ जाए। हाँ, ये बात सही कही आपने। खैर, भाभी आपकी जो है वो आजकल यहाँ पर नहीं है, वो है आयरलैंड में, वो अपने बेटे के पास गई हुई है। अच्छा अच्छा, हमें चलो अच्छा। हमें फारिग लोग।
तो आप फ्री हैं, तो अभी तो आप बिल्कुल खुल के गा सकते हो। खुल के गाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या गाना पहले कोई गाने के लिए लिखा हुआ भी है। मैं मेरे ख्याल में कोई डायरी वायरी लाऊं, क्योंकि मेरे को वर्ड्स तो याद होती नहीं। हाँ, सही बात है। अब ये है कि चंद लाइनें जो आपको चंद लाइनें याद हो, नेक्स्ट टाइम पे हम जो है वो बाकायदा डायरी का भी बंदोबस्त करेंगे। मैं भी डायरी लेके आऊँगा और आप भी डायरी लेके आएँगे, क्या समझे? और सही। अच्छा, अभी इसमें आगे चल के माशाल्लाह, फिर दोनों गुरुकार डॉक्टर हो आप दोनों गाना जी, और मैं जी। डांस करूंगा। सही, हम सही, गाएं, सही, बिल्कुल। आवाज हमारी, और एक्टिंग आपकी। हाँ, हाँ जी, जी। बिल्कुल सही। हाँ, और डॉक्टर जैसे नेक होता भट्टी साहब से जो है ना हम डायलॉग भी सुनेंगे, डायलॉग। है धारावाहिक भी सुने। हमें और डायलॉग भी सुनेंगे। जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, वाह हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वाह वेरी गुड, वेरी गुड। वाह भाई वाह, बहुत हमें अच्छे। जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आड बोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। वाह, वाह, वाह! वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, बड़ी बहुत प्यारी अच्छे, आवाज है भाई। शुक्रिया, शुक्रिया, ज़बरदस्त, शुक्रिया, बहुत अच्छे शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये तो आपने बगैर म्यूज़िक के जो है ना हमें सुनाया है, और अगर जी, आपका म्यूज़िक वाला गाना मैंने सुना है, बहुत जी, ही जी। खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया है आपने, डॉक्टर साहब। बस ट्राई करते रहते हैं ऐसे वक्त पास करने के लिए, ये यहाँ पे, और क्या है, हाँ, अरे वक्त पास। डॉक्टर साहब जब भाभी हर घर पे नहीं इंसान होती की जब गा लेते हो, हाँ, हाँ, जब हर भाभी घर हर पे नहीं इंसान की होती कोई जब न गा कोई लेते हो। भाभी जब मैं हाँ, गाता हूँ तो वो भाभी तो तुम्हारी जो है वो बोलती है कि भाई सर में दर्द हो गया, बस बंद कर। वो वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब है हम्म। ना हाँ। डॉक्टर साहब? यार हमारी वाली तो डॉक्टर है, आप वाली क्या करती हैं? घर हाउस वाइफ है। क्योंकि क्योंकि एलएमसी में अगर मेरे लिए अगर कोई बात मशहूर है एलएमसी में अभी तक, अब तक जी, 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 एलएमसी जी। में अगर कोई बात मशहूर है तो एक तरफ जुल्फकार मिर्जा और फेमिना मिर्जा का किस्सा था, और एक तरफ हाँ। मेरा और डॉक्टर मेहरुनिसा भट्टी जो मेरी मिसेज हैं, 3 बच्चों की माँ है, उनका जिक्र था। अच्छा, ये अच्छा। एलएमसी की तारीख में है अभी तक। अल्लाह ताला आपको मतलब अपने फैमिली में और खुश तो बहुत खुर्रम फायदा हो गया। रखे। जी, जी। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद तो और भी अच्छा बड़े हिस्सा डॉक्टर है एलएमसी में। जी, डॉक्टर नेक भट्टी साहब से फरमाइश करेंगे कि अपना हाँ। कोई पसंदीदा किसी फ़िल्म या किसी ड्रामे का जो है डायलॉग हमें सुनाएँ। या, वैसे ही डायलॉग सुना देता है, फिल्म का क्या सुनाएंगे? हाँ, कोई जो जब तक आपको अच्छा लगे। नहीं नहीं, वो आजकल जो मेरी एक फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही है उसका एक जुमला आ जाता है मुंह पे, बोलो बता बता दूं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। अरे तुझे कितनी बार बोला है कि तू इस गली में नहीं आया कर, तू नहीं समझता, और तू मुझे जानता भी नहीं है, क्योंकि तेरा वास्ता कभी मुझ जैसे लोगों से नहीं पड़ा है। अगर तू मुझे जान गया ना बेटा, अगर तू मुझे जान गया ना बेटा, तो ये गली तो क्या, ये मोहल्ला तो क्या, तू ये दुनिया ही छोड़ के चला जाएगा, इतनी मेरी दहशत है। और पहचान ले मुझे, पहचान ले, और आइंदा गली से गुजरने की कोशिश मत करना। वाह, बस वाह, वेरी वाह, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, एक्सप्रेशन, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। डिलीवरी, डायलॉग्स, जी जबरदस्त, हाँ, जी। जबरदस्त। बस नहीं, डॉक्टर भाई, भट्टी 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 साहब जो है कंप्लीट एक एक्टर हैं,
खुदादा भी सलाहियतें हैं भट्टी साहब को, क्या भट्ट समझे, साहब और किसी इनके चैनल पे काम करते हैं क्या भट्टी साहब? हाँ, सिंधी चैनल पे सारों पे काम करते हैं, तकरीबन जितने सिंधी चैनल है। अभी आजकल मेरी एक रिकॉर्डिंग चल रही है, एयरवाई का एक ड्रामा है पछतावा, उसकी अच्छा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो जी जी जी। उसमें हालांकि मेरा कैरेक्टर को इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हम सिंधी स्पीकिंग है, उर्दू चैनल है, लेकिन उर्दू चैनल पे एक भी झलक नजर आ जाए तो वो हमारे लिए गनीमत है। तो पछतावा ड्रामा में मेरा कैरेक्टर जो है दुकानदार का है। एक दुकान, सही। गलियों में दुकानें होती हैं, छापरे जी जी छापरे जी जिनको बोलते हैं, जी तरह जी का दुकान है। फिर वहां पे जी। लड़के, वो बात के लड़के आगे बैठते हैं, फिर उनसे मेरी तू में होती है। सही फिर वो है। लड़कों को, एक लड़का है अपनी बहन को भेज देता है, हालांकि स्टोरी बतानी नहीं चाहिए, कोई ड्रामा अनियर नहीं हुआ है। लड़का हाँ। एक बुड्ढे को अपनी बहन भेज देता है पैसों के चक्कर में। फिर वो, मैं उसको जलील करता हूँ कि तुझे शर्म आनी चाहिए, पैसों के पीछे तू बिक गया, और लालच बुरी बला है, ये वो। तो लड़का कहता है अपने काम से काम रख बुड्ढे, और हम्म। हमारे उसमें नहीं आओ, ये हमारे घर का मामला है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो पहले भी तो अपनी 2 बीवियां मार चुका है, अभी तो तेरी बहन को भी मार देगा, लेकिन वो मेरा कहना नहीं मानता है। अच्छा, फिर सही। क्या होता है कि उसी लड़के के साथ, वो ड्रामा है, उसी लड़के के साथ मेरी जो अपनी बेटी है, वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। अरे, और मोहल्ले के दूसरे लड़के ये आते हैं, वो ड्रामा बोलते हैं यार, कब रिलीज होगा डॉक्टर साहब? ये अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है सर, तो ये तो अभी रिकॉर्डिंग। इंटरेस्टिंग है, जब आएगा तो ये देखेंगे, आपको देखेंगे तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और नाम क्या है नहीं इस नहीं, ड्रामे का? मेरा एक ड्रामा ARY पे चल चुका है। और जब ARY पे मेरे उस ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे ये फील हो रहा था कि मेरा दिल जो है फट जाएगा, मैं बिल्कुल अच्छा। चला जाऊंगा दुनिया से। तो जी जी। शफी मोहम्मद शाह और मुमताज कमल मेरे साथ थी उसमें। तो मैंने शफी मोहम्मद शाह से बात की, मैंने कहा सर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत, जुमला ही मेरे मुंह से नहीं निकला, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप मुझे कोई तरीका बताएं, सीनियर मोस्ट अदाकार है। क्योंकि उस ड्रामे में, अगर आप सेलिब्रिटी को जानते हो, नोमान एजाज, सोहेल असगर, जी। अदनान हाँ, जिलानी, कामरान बिल्कुल। जिलानी, और बुशरा अंसारी, और मतलब के बड़े बिल्कुल। बड़े जो पीटीवी के, सकीना समूह पीटीवी के जो नाम थे वो हाँ, थे सर। बड़े बड़े लोग जब वो बड़े उस्ताद की तरह से होते हैं, वो तो आदमी घबरा जाता है। बिल्कुल सही है, हाँ जी, कॉन्फिडेंस तो मैं, शेक होता है। मुझे जब उस ड्रामे में आनियर किया गया, तो मैं उस ड्रामे में वो अदाकारी नहीं कर पा रहा था जैसी मुझे करनी चाहिए। तो मैंने साईं हाँ। शफी मोहम्मद शाह से बात की, क्योंकि साईं शफी मोहम्मद शाह जो था, वो बेहतरीन अदाकार था, अल्लाह उनको जन्नत बेहतरीन। नसीब करे। तो मैंने जब उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार डॉक्टर आप हैं, डॉक्टर तो हाँ आप हैं, लेकिन हाँ हाँ। मशवरा मैं दूंगा तो आप बोलोगे कि डॉक्टर से बात कर ली। उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, इंडीराल इंडीराल की टेबलेट जो आती है, इंडीराल टेबलेट आती है, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा। हम्म, तो बोला हम्म, इंडीराल टेबलेट जो वो आप खा लें, वो आपकी हम्म, पल्पिटेशन को जो ठीक कर देगी। सही है। हालांकि वाह। उन्होंने मशवरा अपना वाला दिया था, वो अपना सही वाला मशवरा मैं आपको बता दूं। उन्होंने सही सही। मशवरा मुझे ये दिया था कि आप ड्रिंक करते हो? मैंने कहा नहीं सर, हम्म, जिंदगी में कभी ये नहीं किया। बोला हाँ। यार वो फनकारी क्या जो ड्रिंक ना करता हो? मैंने कहा सर सही। वो होता होगा, लेकिन हम तो इन हाँ। कामों में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम सही। सूफी सही। लोग हैं और फैमिली से, अच्छी फैमिली से ताल्लुक हाँ। रखते हैं। तो उसके ऊपर भी वो चिढ़ गए थे, बोला क्या हमारी फैमिलियां गंदी हैं क्या? तो बहरहाल, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था इंडीराल टेबलेट का। सही। तो हाँ, फिर ये होता है बिल्कुल। हम्म। शुरू में इंडीराल टेबलेट आधी आधी यूज करता था, बस धीरे धीरे अब तो बात समझ में आ नहीं नहीं, गई। वो जब आदमी को हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो सब सेट हो नहीं सर, जाता है। हम। वैसे एक बात बता दूं जी कि शाह साहब भी मेरे साथ एक उसमें प्रोग्राम में बैठे थे, हमने लाइव एक प्रोग्राम में 2 घंटे गुजारे शाह साहब के साथ। जी जी जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना आसान नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं, वैसे ही बिल्कुल। आप बहुत मुश्किल है, बहुत लाइव मुश्किल फंक्शन में या माइक हाथ में हो या क्या है, लेकिन ये है कि एक दफा आप लोग शुरू हो गए ना, तो फिर स्टॉप करना मुश्किल है। नहीं सर, किसी बंदे को, हमारे यहाँ अभी सिंधी चैनल में ये बातें भी तो नहीं है ना सर। उर्दू हाँ। चैनल पे बात है, सिंधी चैनल पे ये बातें नहीं है। सिंधी चैनल नहीं पे ये नहीं नहीं, है कि ये चीज मैंने देखी है स्टेज पे भी, इधर उधर जब होता था ना शुरू में, पहले एक दो गाने में हाथ पांव कांपने लगे। और अगर दो तीन अगर आपके अच्छे गाने हो गए, तो फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि स्टेज से, अगर ऑडियंस जो पसंद कर रही है, तालियां बजा रही है, खुश है, तो आपका उतरने का दिल नहीं चाहेगा। लेकिन सही बात। लेकिन बड़ों की बात तो यही है कि भाई, जो मेला जब मच जाए तो फिर निकल जाना बेहतर होता है। असल में सर डॉक्टर साहब, लेकिन असल में जो आर्टिस्ट होता है ना, वो होता है हाँ। अपना हिम्मत अफजाई का।
हाँ उसकी हिम्मत अफजाई हो तो आर्टिस्ट के काम में और जो है वो निखार आ जाता है। हाँ, और बिल्कुल यही बिल्कुल, जो हिम्मत हौसला अफजाई अफजाई। आर्टिस्ट की बहुत अहम और होती है, ऐसा हौसला अफजाई। हमने हमने ऐसे भी देखे स्टेज पे जो बहुत नाम वाले प्रोग्राम वाले थे, लेकिन हाँ, हाँ, सही वो बात। अगर लाइव प्रोग्राम में उनको नई परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो लोगों ने हुटिंग शुरू की, तो बेचारे और कोलैप्स हो गए और फिर सही। नहीं नहीं चल सके स्टेज पे। तो सर मैंने अभी बड़े से बड़ा एक फेल स्टेज भी हो प्ले जाता है। किया था सर जी, जी हाँ। सॉरी टू से, मतलब अभी मैंने एक स्टेज प्ले किया था रिसेंटली, तकरीबन कोरोना से मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है, जी रऊफ जी लाला के साथ। जी जी हैदराबाद आए थे रऊफ लाला अपनी टीम के साथ, मैं भी उस टीम जी में जी शामिल हुआ था, उनकी मेहरबानी उन्होंने जी मुझे शामिल कर लिया था। लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि जी वो तो उनको वो है, वो जुमले उनके खुद ही बन जाते हैं। आप देखें हाँ, ये जितने भी हमारे फनकार हैं, उमर शरीफ साहब तक, उनके जुमले ये खुद ही बन जाते हैं और हमें फिल्बदी बनाने है ना, पड़ते हैं। फिल्बदी, हाँ फिल्बदी उनका वो बस उनकी वो टैलेंट है, टैलेंट। और एक उनका तजुर्बा भी है, एक तजुर्बा है उनका। टैलेंट है, और तजर्बा उनका है, ये रोज का काम है उनका। तो लोगों को इसलिए फेस जो है कैसे करना है, लोगों को फेस कैसे करना है, अगर बोर हो रहे हैं तो उनको कैसे लाना है वापस, और किस तरह सही से कह आगे रहे पीछे करना है, वो पूरा एक फन है। मतलब मुश्किल, मतलब कम मुश्किल काम है सर, हाँ ये तो है, मुश्किल है तभी तो। बहुत हाँ, मुश्किल है सर। ये बिल्कुल मैंने मुश्किल तो कहा है। ना, किसी इंसान को अपने आप में ढाल लेना बहुत मुश्किल काम है। गाना हाँ और बात है, अदाकारी और बात जी जी जी। अब मेरे ख्याल है। में शाह साहब पता नहीं कहाँ चले गए। शाह साहब इधर ही, उनकी फोन रिंग कर रही थी, इसलिए अच्छा। वो उन्होंने म्यूट किया है। जी 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 शाह साहब, अब जी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपसे भी हम सुने कोई, हाय हाय। रफी साहब का कलाम कोई या हो बिल्कुल जाए, रफी बिल्कुल रफी बिल्कुल साहब का कोई कलाम आप हो जाए। सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैं आपको रफ़ी साहब का जो है वो एक अभी जो मेरे ज़हन में आ गया है, तो जी वो जी। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ हम्म, कि अपना शाह साहब डर गए हम्म, क्या? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो वादा। वाह शाह साहब, वाह वाह साहब, वाह वाह। साहब, और वेरी नाइस, वेरी जी नाइस। सर, शाह थैंक साहब, यू थैंक यू अबे शाह यार साहब, भाई, थैंक यू। अब तुम दोनों ने मुझे ऐसा जकड़ लिया है कि दिल चाहता है कि रोजाना आपसे इस तरह मुलाकात हो। मेरे ख्याल में नहीं, कुछ अब आप भी मुलाकात होती रहेगी। मुलाकात हो गई आज, थोड़ा सा आप भी गुनगुना दें अपनी आवाज में। यार मुझे हाँ भट्टी साहब। हाँ मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मुझे कोई कौन सा ऐसा अरे मसला है, भाई, गुनगुना दो, गुनगुनाता तो मुझे हर कोई आदमी है। अच्छा कोई गाना ही बता दो बोला, जो आपको कोई पसंद हो, गाना ही बता दो, जो दो चार लाइनें आपने याद की हुई हो या तो याद आ किसी जाए। कोई गाना बता दो, कोई थोड़ा सा कोई बता दो।
अच्छा, आपका फेवरेट गुलकार कौन था जिसके गाने आपको बहुत पसंद हो? वो तो ज़ाहिर है उसी ज़माने में किशोर कुमार ही था जो बहुत पसंद था हमें, और हाँ, किशोर तो कुमार के बाद और सोनू अच्छा ये डॉक्टर साहब था। ये सिंधी 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 का सिंगर्स में कौन आपको अच्छे लगते हैं? सिंधी सिंगर में मुझे हुमेरा चन्ना बहुत अच्छी लगती थी। हुमेरा चन्ना के गाए हुए गाने बड़े अच्छे लगते थे। और बेहतरीन उसमें बेहतरीन। मेल में कौन था? मेल में? में सरमत सिंधी साहब थे, लेकिन अब उनके भी गाने अभी हमें कहाँ याद है यार। आप कोई हाँ, ऐसा सही ना बात। बता दें, आप कोई ऐसा शाह साहब कोई ऐसा गाना बता दें, फिर मैं अपने वो तौर पे गा वो लेता हूँ। वो सुना दें शाम जो ही पहर, वो सुना दें आप। शाम जो ही पहर ना सांझे कयो, शाम जो ही पहर ना सांझे कयो। आगे मुझे कुछ नहीं आता भाई। कुछ तईंदा कयो के त वेरी नाइस, ॻाल्हियूं करियो, शाम जो ही पहर वेरी गुड, ना वेरी गुड, सांझे कयो। मूंखे कुछ बसि एतिरो ई यादि ईंदो आहे। तईंदा वेरी कयो, गुड, वेरी गुड। कुछ त ॻाल्हियूं कयो, शाम जो ही ही पहर पहर ना ना सांझे सांझे कयो, रात जो ही पहर अच्छा, वाह, वाह! ना वेरी गुड, वेरी सांझे। ही रात जो पहर है। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब जी जी। आपसे एक सवाल है कि कभी आपको एक्टिंग का शौक हुआ? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, यार कभी नहीं। गुलूकार, हम्म। गुलूकार तो अदाकारी होता है। बस वो उसमें मैं हाँ, नहीं, मैंने उसमें भी प्रॉब्लम हुई। मैंने कुछ गाने जब मैंने रिकॉर्ड करके जो है अपने भेजे अपने दोस्तों को उसमें अपने फेसबुक पर, तो मैंने उस पे जो गाना रिकॉर्ड करके उस पर गाने की एक्टिंग करके रिकॉर्ड करना होता है वो। तो अच्छा, रिकॉर्ड अच्छा। करके मैंने उस पे जो एक्टिंग करने की कोशिश की, तो सबने बोला यार कोई गाने में तू बहुत सीरियस हो जाता है, मुंह तुम्हारा जो कैसा बन जाता है, ये कैसे करते हो वो कैसे करते हो। मैंने तौबा कर ली, दो चार दफा कोशिश की उसको इम्प्रूव करने की। मेरी तबीयत में वो नहीं अच्छा, आया शौक पना। तो मैं अच्छा, सीरियस ही अच्छा। रहता है गाना गाना तो गाने के मतलब दौरान, वो तो गाने के ऊपर कंसंट्रेट करता है आदमी। तो जी, जी, उस जी, बिल्कुल। शक्ल मेरी उसमें इतनी नहीं, एक्टिंग नहीं कर सका। लोगों ने, दोस्तों ने बोला ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, और उल्टा खराब हो गया। तो मैंने बोला यार अब जो है, अच्छा, अच्छा। अब तो बाजीपुर से मतलब डॉक्टर साहब, आपका सामान सारा ही है, हारमोनियम वगैरह ये सारा अपना है? नहीं 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 नहीं, हारमोनियम वारमोनियम को ये तो बजाना ही नहीं आता है, तो कहाँ से आएगा? ये तो खाली बस ये गा लेते ये हैं जो। ये ये एक शौक है बचपने से जो हाँ हर हाँ इंसान को होता है किसी न किसी फील्ड हाँ में। तो एक शौक है और सुनते-सुनते जो है ना ये शौक बढ़ता है। हाँ। तो तो कहीं फिर जब मौका मिल जाता है दोस्त यारों की महफ़िलों में, तो बस वहाँ वो आदमी जो है परफ़ॉर्म भी करता है। हाँ, बस दोस्तों की उसकी महफिल में ही, बस हाँ। घर में ऐसे होता अच्छा है डॉक्टर साहब बाहर। ये अब डॉक्टर साहब अब ये है कि अब हम अपने इस प्रोग्राम के वाइंड अप पे जाएँगे। जी तो जी। डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब आप जो है क्या मैसेज देंगे इस कोरोना के हवाले से हमारे पाकिस्तानी बहन-भाइयों को? या मैं एक पहले एक सिंधी का शेर पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं वो जी, अपना जी। वो सिंधी का शेर है, वो शायद आपने सुना भी हो। तुपत भरिया जी। सिपरी कुपत कीम करियो, थोड़नि घणनि ॾींहंनि में माण्हू वञनि मरियो, तेसीं कुर्ब करियो जैसी जी रहा हूं जान में। यानी कि अभी बहुत बहुत। दिन बहुत तो अच्छा। जिंदगी के इतने रह गए हैं, हम 62 के हो गए, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। लेकिन कहने का मकसद है कोरोना के लिए कि भाई प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। जितना प्रिवेंशन हुँ, करोगे, अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखोगे। अगर आप प्रिवेंशन बिल्कुल नहीं करोगे तो फिर उनका खुदा ही हाफिज है। तो बिल्कुल प्रिवेंशन सही। बेहतरीन सही है, लेकिन आप प्रिवेंशन पे अमल करें तो बेहतर है। न करोगे तो आज आप जाओगे, कल आपके पीछे कोई और चला जाएगा। तो अल्लाह ना बिल्कुल करे सही कह ऐसे रहे हैं। दिन आए। हमारी दुआ है कि आज जितनी भी लंबी जिंदगी जियो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात तो करें यार। तो पाकिस्तानियों बिल्कुल सही पाकिस्तानियों कह मेहरबानी करो पाकिस्तानियों, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। इतने ये कीमती जो है अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है एहतियात करके अपना बचाव कर लें। लेकिन अब जो जिनको सही समझ आएगी हमारे इस मैसेज की, वो एहतियात भी कर लेगा, नहीं करेगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई, अल्लाह ही उनका हाफिज है। सही कह सही रहे कह हो। रहे हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। डॉक्टर इसरार साहब इसरार अंसारी साहब
क्या कहेंगे आप मैसेज? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो आज मैसेज दिया है वो वही है जो लास्ट प्रोग्राम में मैंने दिया था, एग्जैक्टली यही बात है। और मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से, और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई नेक हिदायत दे हम सबको कि एहतियात जी करें, क्योंकि इसको इग्नोर, क्योंकि कौम हमारी इस मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई वाकई कोई कोरोना है भी नहीं है, मुख्तलिफ यकीन ही नहीं कर रही। लेकिन जरूरी नहीं है कि घरों में जब बीमार पैदा हो तो उसके बाद ही यकीन करे आदमी, एहतियात करना जरूरी है। और बचने का एक ही तरीका हाँ है, डॉक्टर और साहब, कोई यही नहीं है। बात है ना कि हाँ, और इसका इलाज भी यही है, और इसके सिवा और बस कोई इलाज फिलहाल तो है ही नहीं। बस तो यही इलाज जितना है कि बच बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और एहतियात जी होना चाहिए, और बगैर गैर जरूरी काम के जो है वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर हम बाहर जी जी निकलें तो मास्क पहन के निकलें। तो आज बहुत खुशी हुई, डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब से साहब भी ये मुलाकात रिकॉर्ड भी हुई। हो जी रहा है, सॉरी टू जी से शाह साहब, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है या मकसद के सिर्फ हम लोगों के जी। सामने रिकॉर्डिंग? डॉक्टर साहब, ये हर वक्त अवेलेबल होगा, जब भी आप चाहें देख सकते हैं। ये अपने मेरे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं, जिस टाइम भी अच्छा चाहें। हाँ अच्छा, जी, हाँ आपके देख फेसबुक पे सकते है, हैं। और आपकी आईडी पे देख हाँ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ उस पे जब होगा, हर वक्त मौजूद हम होगा उस पे। हम तो इसरार साहब से बोल गए, क्या बोला क्या नहीं बोला, अब तो हम सुने भी तो सही कि हमने क्या बोला। जी सही हाँ, क्यों सही सही पर्दे सही। की बिल्कुल। आंखें कहीं दिल पे नहीं ले बैठे थे। हाँ, हमारे नहीं ये पर्दे मेरे इंशाल्लाह। फेसबुक पेज हमारे दिल में रहते पे हैं, लेकिन मौजूद होगा। पर्दे की तो है ना। जी हाँ, अपना तो हम समझ गए चलो डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी साहब, ये मेरे फेसबुक पे जो है वो हर वक्त अवेलेबल होगा, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। और आप हम नेक्स्ट टाइम भी, हाँ नेक्स्ट टाइम भी आप इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। और आप बिल्कुल मैं जैसे अच्छे जो दोस्त हैं, भाई अच्छे दोस्त हैं, आप जैसे इकरार आर्टिस्ट भाई भी। जैसे दोस्त साथ होंगे तो हम बिल्कुल साथ होंगे। ऐसे दोस्त चाहिए इंशाल्लाह जो बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। अल्लाह इनको बड़ी हयाती दे, पर्दे में बैठे अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ सदा खुश रहें। हमारे उस भाभी के साथ सदा खुश रहें जिसका मता आता ही गाने आमीन सुना सुना आमीन के बहुत करता है। बहरहाल अल्लाह इनको बड़ी लंबी हयाती ये दे, प्रोग्राम अल्लाह आमीन। इनको खुशी दे। ये प्रोग्राम अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा इंशाल्लाह। इसमें मुख्तलिफ हमारे दोस्त आते रहेंगे, और आपके भी जो दोस्त अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको भी आप वेलकम कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे दोबारा हमारी बैठक होगी आपके साथ, डॉक्टर असरार के साथ इंशाल्लाह मुलाकातें और होंगी। और और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो इस कोरोना से पूरी दुनिया को बचाए, और हमारे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी भाइयों को बचाए, और उस वबा से हमारी जान छूटे। यही दुआ है हमारी सब। आमीन आमीन। अल्लाह अस्सलाम मेहरबानी वालेकुम। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम।